हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फुल कोर्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस, जितने फंक्शंस थे उसके रिगार्डिंग जितने फार्मूलाज थे वो सारे कवर कर दिए थे मैंने। तो अभी हम 5-7 लेक्चर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आज मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में मोस्ट ऑफ द टाइम साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना होता है। कॉट टेन सेक कॉसेक दिया है तो पहला जो अप्रोच है वो होता है साइन कॉस में कन्वर्ट करना, और वो हमेशा इफेक्टिव भी रहता है। तो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स सेक 2 थीटा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ माई करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई नो ईजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे सारे फुल कोर्स देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरह से ही जाता हूँ। धीरे धीरे लेवल हम JEE एडवांस तक का भी खींच लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि साइन ए यहाँ पे दिया है कि साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी दिया है √5/2, 0 लेस देन और इक्वल लेस देन a, b लेस देन π/2, देन tan a की वैल्यू पूछिए। दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ टफ बट अ गुड क्वेश्चन। हमें अल्टीमेटली tan a लाना है, तो वो किस तरह से लाते हैं वो हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमें दी है कि 2 साइन a इज इक्वल टू √3 साइन b। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 2 साइन a इज इक्वल टू √3 साइन b, ये हमें दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ध्यान से देखना क्या होगा, 2√5 साइन a इज इक्वल टू √15 साइन b। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, क्यों किया अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखो। दूसरा हमें दिया है 2 कॉस a इज इक्वल टू √5 कॉस b, 2 कॉस a इज इक्वल टू √5 कॉस b। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से, तो ये हो जाएगा 2√3 कॉस a इज इक्वल टू √15 कॉस b। आई होप अभी सबको समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे tan a फाइंड करना है, तो उसके लिए जो b वाले टर्म्स है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब साइन कॉस जब भी दिया हो तब कोई भी टर्म साइन कॉस का एलिमिनेट तभी होता है जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में दोनों में जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, रिस्पेक्टिव टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो अब इक्वल कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, इक्वल कोफिशिएंट है तो मैं कोफिशिएंट कॉमन ले सकता हूँ। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब इस साइड का स्क्वायर करूँगा प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन होगा, साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड में भी एडिशन होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2√5 उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 2√3 उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, 2√5 का स्क्वायर 4 × 5 दैट इज 20। तो ये हो जाएगा मेरे लिए 20 साइन स्क्वायर a प्लस 12 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू, सामने हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो, √15 का स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर b प्लस 15 साइन कॉस स्क्वायर b, 15 कॉमन अंदर आ जाएगा 1, तो 15 ये बच जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहाँ से मेरा काम बहुत ही आसान हो गया, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी है, तो किसी भी एक को मैं फॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ 20 साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा प्लस 12 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर को भी, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर a मिल जाएगा, साइन स्क्वायर a मुझे मिल जाएगा 3/8। अगर साइन स्क्वायर a मिल गया तो कॉस स्क्वायर a 1 माइनस 3/8 दैट इज 5/8, और अगर साइन और कॉस मिल गया है तो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a दैट विल गिव मी tan स्क्वायर a, और वो मेरे लिए हो जाएगा 3/8 डिवाइडेड बाय 5/8, ये 5 है, दिस दैट मीन्स 3/5, तो tan स्क्वायर है 3/5 है, तो tan a हो जाएगा √3/5। मैंने प्लस और माइनस इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे
बोला गया है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो बट ऑब्वियसली मेरा आंसर पॉजिटिव ही आना है, ये चीज़ बात का भी ध्यान रखना है। तो इसका रियली में आंसर हो जाएगा √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। अगर ये कंडीशन नहीं दी होगी तब आप प्लस और माइनस लिखना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। यही दिक्कत बच्चे कर देते हैं, कंडीशंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन बच्चे उसे अवॉइड करते हैं, हमें अवॉइड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मुझे बोला है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x, देन 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज वॉट। एक्चुअली इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। हमें यहाँ पे बोला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। सिंपली दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया है तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 4, ध्यान से देखना, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, और हम सबको पता है अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos डबल एंगल का फॉर्मूला है, और ये मुझे देता है cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। दैट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे मिल गया है 2 cos 2 थीटा, लेकिन मुझे 1/2 चाहिए, तो दोनों साइड में 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा cos 2 थीटा, विच इज़ माई फाइनल आंसर। cos 2 थीटा वो ही मेरा करेक्ट आंसर है, दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर, जो आज के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 इज वॉट। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बच्चे, जिसको पता है वो कर लेता है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वैल्यूज़ पुट करके बहुत सारी वैल्यूज़ लाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ही पूछा है, तो हम मैक्सिमम के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि हर एक बंदा मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे चीज़ दिख गई 4 sin स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स, तो मैं 4 sin स्क्वायर एक्स को मैं लिखूँगा 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर है तो मैं इसको लिखूँगा 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जो 3 है और ये जो 3 है उन दोनों को ऐड कर दूंगा, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, तो वो मुझे दे देगा 3, तो 3 प्लस sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और देन आ जाएगा मेरे लिए sin x/2 प्लस cos x/2, ठीक है। चलिए अब sin स्क्वायर एक्स, अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एट x इज इक्वल टू π/2 पे अगर मैं π/2 पुट कर दूँ, क्योंकि sin स्क्वायर की वैल्यू π/2 पे मैक्सिमम है, तो π/2 पुट करूँगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस इसका π/2 का स्क्वायर 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस ये π/4 तो 1/√2 प्लस 1/√2, दैट मीन्स कि 4 प्लस √2 वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हमें पता चल जाएगा कि देखो 4 बोला है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू 4 बोली है, तो 4 तो सिर्फ इसका ही मैक्सिमम हो जा रहा है, तो बाकी तो काउंट नहीं हो, तो 4 नहीं होगा। 9 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 9 तो कैसे हो पाएगा आप सोचो, क्योंकि एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, तो 9 तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे यहीं से पता चल रहा है 1 1 1 सबकी अगर 1 भी अज्यूम कर लें तो भी हाईएस्ट जा रहा है 6, तो 9 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से ही हमको एलिमिनेट करना था, और हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमें आंसर मिल गया 4 प्लस √2, ठीक है। हमेशा स्मार्टनेस से जाने में फ़ायदा रहता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस road2i12@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।